हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्रिएटर में। आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो पोइम है द होप उससे रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट में अपन ने आधे पोइम के बारे में बात कर ली थी और आधी आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पोइट जो है वो होप को पोइट जो है वो ये कहता है कि लोग जो हैं होप को अलग अलग नाम से बुलाते हैं या अलग अलग उनका मेजरमेंट है होप को लेकर के। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि होप जो है वो हमारे नकारात्मक विचारों का हनन करती है, नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है और हमारे अंतर्मन में एक स्थिरता, एक शांति होप जो है वो लाती है। ये अपन ने पढ़ लिया था और अभी जो है अपन पढ़ने वाले हैं तो ये अपन ने पढ़ लिया था। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील अस विद काम एंड क्वाइट। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे होप मैक्स द बर्ड फ्लाई। ये होप ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए कहते हैं, या होप ही है जो पक्षियों को तैयार करती है कि अब उनको उड़ना है। क्यों उड़ना है? देखिएगा, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। क्यों उड़ना है? पक्षियों को इसलिए उड़ना है ताकि वो जाकर के कहीं से खोज ले, सर्च ऑफ फूड, कहीं से भोजन खोज ले, फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए वो भोजन की व्यवस्था कर सके। वो इस होप में उड़ते हैं पक्षी कि वो अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं से अपने छोटे बच्चों के लिए दाने पानी की व्यवस्था वो कर पाएंगे। आगे इसी में एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और वो इस होप में उड़ते हैं या इस होप में उस बच्चों को छोड़ कर के वो जाते हैं कि कहीं से वो ऐसा मटेरियल या घास फूस तिनका जो है वो ले आए जिससे कि अपने बच्चों के लिए वो घोंसला बना सके। या हर कोई किसी के साथ में भी अपन इस बात को कंपैरिजन में ले सकते हैं। हर कोई अपने घर से इसलिए निकलता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सके, रहने की व्यवस्था कर सके। इस होप में हर एक व्यक्ति, बर्ड, एनिमल या ऑल आर थिंग्स जो हैं वो सब के सब सर्च के लिए निकलते हैं घर से। इट इज़ द होप दैट मैक्स अ बर्ड। आगे देखिएगा, पॉइंट कहता है कि ये होप ही है जो it is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom। एक पेड़ पर जो बर्ड जो है कॉम्पल एक पेड़ पर कॉम्पल जो है वो इसलिए स्टे ऑन बनी रहती है या लगी रहती है, बनी रहती है, स्टे ऑन लगी रहती है, द ब्रांच एंड ब्लूम, कि एक दिन वो जो है उस कॉम्पल से
शाखा बन सके, ब्रांच बन सके, एंड ब्लूम, और खिल सके, एक झुंड बन सके, बड़ी शाखा बन सके। आगे देखिएगा, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप। यहाँ तक कि पोएट कहता है कि ट्रीज, पेड़ जो हैं वो भी पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों को इसलिए छोड़ता है कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक ये विचार, एक होप रहती है कि आज अगर वो पत्ते छोड़ते हैं तो कल को अच्छे पत्ते आएंगे। विद अ होप क्या है, दैट वन डे इट विल बी laden विद ग्रीन ह्यूज। अब फिर से देखिएगा, पेड़ जो हैं वो अपने पत्तों को एक होप में ही अपने आप से अलग करते हैं या छोड़ते हैं, और वो होप क्या है कि वन डे, कि एक दिन, इट विल बी laden, कि एक दिन ऐसा होगा जब वो laden, लबालब या लदानद मतलब भारी मात्रा में होना, laden विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो जो पेड़ है वो फिर से हरा भरा, हरे भरे पत्तियों के झुंड के साथ में खड़ा हो जाएगा। इस होप में वो अपनी पत्तियों को छोड़ता है। आगे देखिए, होप enlighten the life's gloomy thoroughfares and make us feel the freshness and warmth of the days ahead. होप जो है, enlighten the life's gloomy, ये होप ही है जो जीवन की अंधकार रूपी जो जीवन है, या जीवन में जो नकारात्मक विचार हैं उनको प्रकाश की ओर ले जाती है। या ये होप ही है जिससे हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है। थ्रू फेयर्स एंड मेकर्स, थ्रू फेयर दूर करना, एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और इस होप में हमारे जीवन में मतलब हम जो है वो, एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस, और हमारा जो जीवन है वो कैसा हो सके, हमें ऐसा फील करवाती है होप कि हमारा जीवन जो है वो फ्रेशनेस, ताजगी से परिपूर्ण हो, वार्मथ, एक स्फूर्ति हो, गर्माहट। वार्मथ का मतलब वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर स्फूर्ति से मतलब है, ताजगी से मतलब है, फ्रेशनेस से मतलब है ऑफ द डेज अहेड, कि आने वाले दिनों में, या जो नए जो दिन आने वाले हैं, या जो एक जीवन जो चल रहा है, जीवन चक्र जो चल रहा है, उसमें आने वाले दिन में या आने वाले समय में हमें ताजगी और स्फूर्ति भरे जीवन को जी सके। इस होप में हम जो हमारे नकारात्मक विचार हैं वो भी ये होप की वजह से, या होप जो आशा जो है उसकी वजह से हम हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक विचार हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, या होप की वजह से वो अपने ऊपर हावी नहीं होते हैं। आगे देखिए, होप makes life go on। ये होप ही है, होप makes life go on, ये होप ही है जो जीवन को लगातार चलने के लिए प्रेरित करती है। ये आशा ही है जो बताती है कि जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और होप ही है, इस होप की वजह से ही हमें इस जीवन रूपी चक्र में चलते चले जाते हैं।
अगर होप को अलग से डिफाइन करें तो पोइट बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश यहाँ पर करता है। देखिएगा, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। मुख्य बात है कि इस पोइम की क्या है, ये लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन का जो रूपांतरित डेरिवेटिव बदला हुआ या रूपांतरित जो फंक्शन है उसी को पोइट ने क्या नाम दिया है, होप नाम दिया है। मतलब अपन कहें तो जीवन का दूसरा नाम जो है वो ही क्या है, होप है। होप है तो जीवन है तो होप भी है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आगे पॉइंट कहता है कि होप जो है वो प्राइम एक्सीलेंस है। प्राइम एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठ। होप क्या है, सर्वश्रेष्ठ। होप जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे। आगे बात करता है पोइट कब से, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। पोइट कहता है होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप ही सर्वश्रेष्ठ है कब से, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। तब से, जब से या जब एक व्यक्ति इंसान जो है इस धरती पे जन्म ले लेता है, उसके जन्म के साथ ही होप जो है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। या अपन इसको यूँ दूसरे शब्दों में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ ही होप जो है उसके साथ में सस्टेन करने लग जाती है। जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही होप जो है उसके साथ में चलती रहती है। तो ये पोइम है जो रजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। आपको कैसी लगी ये पोइम? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और अपन इसी तरह और पोइम्स को भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।